अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। दूसरी चीज़ ये, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप जानवर ख़रीदने जाते हैं या बकरे ख़रीदने जाते हैं तो उनमें क्या चीज़ ऐसी है जो देखें और उसके बाद बकरे लिए जाएँ, ताकि आपके बकरों की बहुत से लोगों की वो होती है कंप्लेन कि हाइट नहीं बढ़ी है बकरों की और वज़न नहीं ले रहे हैं। तो क्या वजह है और क्या चीज़ है, जो मैं बताऊँगा आप लोगों को क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो मैं ज़रा मास्क और ग्लव्स लगा लूँ, फिर आपको बकरों को दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि आपने करना क्या है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बकरा खड़ा है मेरे पास, सही है। अब हमने सबसे पहले देखनी होती है बकरों की हाइट, सही है। अच्छा, अब ब्रीडर बकरा है ना अगर, तो अब देखेंगे ये बकरा है, सही है। ये मैंने क्यों लिया है, ये मैंने सिर्फ हाइट की वजह से लिया है, मुझे पता है इसकी हाइट अच्छी बढ़ेगी, सही है। जबकि इसमें कुछ बच्चे हैं कि उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी लेकिन वो वज़न बढ़ाएंगे। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे पंच हो जाते हैं बाद में। अब देखें, ये कम से कम 6 महीने की उम्र में पंच हुआ है। ये आपको दिखाऊं, ये देखें, ये 6 महीने की उम्र में पंच हुआ है ये बच्चा, सही है। तो इसकी हाइट में फ़र्क है, जबकि यही तकरीबन इसकी एज का बच्चा है। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये बिल्कुल जो शुरू में ही पंच हो गया था। तो अब अगर मैंने शौकीन है, मुझे शौक़ है कि मैं ऊँचे बकरे ख़रीदूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि वो पंच बाद में हुए हों। क्योंकि अगर आप अक्सर किसी उस्ताद से पूछेंगे तो जो पुराने अपना पालने वाले हैं वो 2 दांत के बाद या कम से कम 6 से 8 महीने के बाद बकरे को पंच करा दें, ताकि वो थोड़ा अपना कद निकाल ले और उसके बाद उसको कद निकालने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ी कंप्लेन। दूसरी चीज़ें मैं आपको शेरा पे दिखाता हूँ कि आपने क्या देखनी है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले देखिए, ये चीज़ जो है ना, ये बकरे के ज्वाइंट सबसे पहले चेक करें पकड़ के। देखें, ये पकड़ा है मैंने और मैं इसको दबा रहा हूँ अच्छी तरह से, तो ये किसी तरह की तकलीफ़ नहीं दे रहा। ये देखें, ये मैंने मारा इसको पैर पे, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसको ये पैर को तकलीफ़ नहीं है। इसका मतलब है अगर ये पैर हिलाए, अगर आप ज्वाइंट को दबा रहे हैं इस जगह को, क्योंकि अक्सर क्या होता है इस जगह पस पड़ जाता है, जो कि शेरा को प्रॉब्लम हुई थी, बताया था मैंने आप लोगों को। उसकी वीडियो बनाऊँगा मैं, बन रही है अभी, सही है। तो ये जो पस है ये निकालना होता है, ये अक्सर पड़ जाता है लेकिन पता नहीं चलता मंडी में। जब आप इसको पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये देख रहे हैं, इसके और खुर के बीच में फ़र्क होना चाहिए। जो इसके 2 खुर निकले होते हैं, छोटे से नाखून, सही है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप जितना अच्छा होगा उतना अच्छा इसका पंजा मजबूत होगा जानवर का। ये देख सकते हैं आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों पैर। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ आप इनके होंठों पे, मैं आपको दिखाऊँ। ये आ जाओ, देख रहे हैं, ये होंठ देखें आप, तो ये होंठ और आँख आपने देखनी है कि किसी भी आँख से थोड़ा सा भी पानी ना निकल रहा हो जानवर की, सही है। क्योंकि जब हम पैसे दे रहे हैं तो रिस्क क्यों ले किसी भी तरह का। तो आँख से पानी ना निकल रहा हो, नज़ला ना बह रहा हो, क्योंकि अक्सर लोग देखेंगे आप जब मंडी में जानवर बेच रहे होंगे तो उनके हाथ में कपड़े होंगे। तो जो कपड़ा होगा तो उस वक्त वो क्या करेंगे कि कपड़े से हाथ के हाथ साफ़ कर रहे होते हैं जानवर को, सही। तो हमें ये एहतियात करनी है कि किसी जानवर की आँख से पानी उस तरह ना बह रहा हो जिस तरह नॉर्मली नहीं बहता। कभी कभी तो जानवर के नॉर्मल आँख से भी बहता है, लेकिन मंडी में अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यू एक जानवर के पानी बह रहा है और इसकी नज़ला बह रहा है, तो आपने बिल्कुल नहीं लेना, सही है। अगर उसके होंठों पे उसके होंठ सूख चुके हैं, सही है, तो आप ख़रीद सकते हैं वो जानवर, क्योंकि वो बुखार में से उठा है। लेकिन अगर उसके होंठ नहीं सूखे और वो जानवर का कान आपको ठंडा महसूस हो रहा है, सही है, तो उसको बुखार है। उल्टा होता है इनसे इंसानों में, जैसे ये हमारे गर्म होता है बुखार में, इनका ठंडा होता है। चलें फिर चलते हैं शेरा की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कि शेरा भाई दाना खा रहे हैं। मेरे बच्चे उड़ गया यार थोड़ा सा। चलें, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, दाना खाए ज़रा। दोस्तों, शेरा भाई जो है हमारे खड़े हो गए। मैं आपको दिखाऊँ, बेटे इधर ज़रा देखो। अगर आपको खूबसूरत बकरे, नकौड़ वाले बकरे पसंद है ना, तो ये देखें, ये चीज़ उसकी नकौड़ में आनी चाहिए। ये होता है नकौड़, ये जो फेस है, ये जितना ज़्यादा कर्व होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, सही है। शेरा का है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ बकरों का तो इतना उठा हुआ होता है। अच्छा, एक और, अगर आपने ब्रीडर बकरा पालना है, सही है, अगर आपने ब्रीड करवानी है तो कोशिश करें, ये देख रहे हैं आप, इसकी एनस से और टेस्टिकल से, ये देखें आप, इसकी एनल और टेस्टिकल्स में जो गैप होना चाहिए वो कम होना चाहिए ब्रीडर बकरे की। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, इसकी नाक, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, होंठ बाहर निकले हुए, वो नाक थोड़ी सी बकरे की पीछे हो, सही है। ये अच्छे ब्रीडर की निशानियां हैं, सही है दोस्तों। तो आपने ये कुछ चीज़ें देखनी है ब्रीडर में, सही है। और दूसरी चीज़, ये कमर की हड्डी, ये देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, वरना बीमार हो जाता है जानवर, सही है। ये देख सकते हैं कमर की हड्डी, इसकी कमर की हड्डी जानवर की जब चौड़ी, जितनी चौड़ी होगी उतना अच्छा है। और एक और चीज़,
लोगों को जो कद बड़ा होता है ना बकरों का, अक्सर कद कैसा बड़ा होता है, जो बकरे पकड़ के खड़े होते हैं आप देखिएगा उन बकरों की गर्दनें बड़ी लंबी होती हैं। आप शेरा की गर्दन देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है। ये देखें इसकी गर्दन का कट ये आ रहा और ये है इसकी गर्दन। तो जितनी लंबी गर्दन का बकरा आप लेंगे उतना अच्छा होगा, ये आपको कुछ नहीं बताया होगा अभी तक। और जो लोग कुर्बानी के लिए बकरा पाल रहे हैं, सही है, या बकरा बनाने का शौक़ है जिनको, या जिनको शौक़ है अपना पालने का, वो मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे के मुताबिक 2 दांत का बकरा ख़रीदें, सही है, या कम से कम 8-9 महीने का या 10 महीने का बच्चा ख़रीदें, ताकि उनकी जो है अच्छी तरह से पलाई हो सके और उसका कद पहले से बच्चा निकाल चुका हो, ताकि ये कंप्लेन ख़त्म हो जाए, आपका कद नहीं बढ़ रहा, सही है। तो अब दोस्तों बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें रह गई होंगी, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करके अगली वीडियो बनाऊँगा उसमें डाल दूँगा। और फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। मैं हूँ आपका हैदर अली शाह। अच्छा, जाने से पहले एक काम और कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अच्छा, सब्सक्राइब करते वक्त जो गिफ्ट मिलेगा तुम्हें, वो गिफ्ट मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो की सूरत में तुम्हें दूंगा, सही है। फ्री में वीडियो मिल रही है, यही देख लो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक ज़रूर करना यार, और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। अगर कोई बात बतानी हो ज़रूर बताना कमेंट में। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल हैदर्स डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।